आपने हजारों बार बाहर की आइसक्रीम कई तरीके से खाई होगी और बनाई भी होगी उस तरीके से, लेकिन ये कोन गैस पर कैसे बनाएं? आज खास बात ये है क्योंकि हम घर पर कोन नहीं बनाते, उस टाइप की कटोरियां नहीं बना पाते, इसलिए हम सोचते हैं कि चलो बाहर ही जाके खाते हैं और बहुत महंगी महंगी आइसक्रीम का हम इंजॉय करते हैं। तब उस समय हमारा ध्यान नहीं जाता क्या हम इस कोन को घर पर बना सकते हैं। बना सकते हैं ना कोन को, बिल्कुल बना सकते हैं। आज के बाद कोन को हम घर पर ही बना सकते हैं, वो भी सिंपल गैस पर और बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा, बिना किसी अंडे के। इतना क्रिस्पी, इतना टेस्टी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन मार्केट में सस्ती क्रीमी आइसक्रीम बनाने के लिए व्हिप्ड क्रीम ही यूज की जाती है। आप किसी भी कंपनी की व्हिप्ड क्रीम यूज कर सकते हैं। और अगर आपको व्हिप्ड क्रीम से बनानी नहीं है तो बहुत सारी ढेर रेसिपी मैंने आपको आइसक्रीम की ऑलरेडी दे रखी है, वैसी भी आइसक्रीम आप बना सकते हो। सस्ती इसलिए होती है कि 140 रुपए की 1 लीटर हमारे पास क्रीम मिलती है, उसको लाकर हम फ्रीजर में रख देते हैं। लेकिन जब आपको आइसक्रीम बनानी है, बस 250 ml निकालिए, 250 ml निकाल के उसे थोड़ा मेल्ट कर दीजिए। जब आप मेल्ट करते हो ना तो आइसक्रीम कभी नहीं पिघलती है। मेल्ट करने के बाद ही उसे बीट करना चाहिए। बीट आप चाहे विस्कर से करें, चाहे आप बीटर से करें, चॉइस आपकी है। ये केक पर भी यूज होती है, आइसक्रीम के लिए भी बेस्ट है। दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए हमें मिल्क मेड। मिल्क मेड आप घर का भी बना सकते हो, कई बार मैंने बना के आपको दिखाया है और ऑलरेडी ये भी मैंने घर पर ही बनाया है। अब आप विस्कर से करें या मेरे को देर हो रही है तो मैं आपको बीटर से ही करके दिखा रही हूँ। वैसे विस्कर से कई बार मैंने पहले भी आपको बीट करके दिखाई है। मेल्ट करने के बाद जब आप बीट करते हो तो इतनी बढ़िया बीट होती है कि ये ना आप उल्टा भी करोगे तो ये गिरती नहीं है। अगर आप ऐसे ही फ्रीजर से निकाल कर बीट करोगे तो मेल्ट होती जाएगी। ऐसे ही आप केक पर भी यूज करते हो, ऐसे ही आप आइसक्रीम के लिए भी। तो ये खास तरीका आपने समझ लिया ना, ये ट्रिक आप समझ लीजिए। पहले मेल्ट कीजिए, उसके बाद बीट कीजिए। अब आप एसेंस चाहें तो डाल सकते हैं, वेनिला या जिस आइसक्रीम की आपको बनानी है वो एसेंस डाल सकते हो। नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। मैंने मिल्क मेड भी डाल दिया है, सबको एक साथ अब फिर से बीट कर रही हूँ। अब मैं इसको आइसक्रीम बनाऊंगी। जिस फ्लेवर में आपको बनानी है आप बनाइए। मैंने यहाँ पर 2 आइसक्रीम पहले ही बनाकर रखी है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, और 2 आइसक्रीम मैं आपके सामने बना के दिखा रही हूँ। एक मैंगो, एक मैंने लीची का बनाया है स्ट्रॉबेरी के साथ। अभी मैं इसमें बना रही हूँ एक जामुन का। जामुन की आइसक्रीम आपने मार्केट में ही खाई होगी, घर में नहीं बनाई होगी। अभी सीजनल है जामुन, तो जामुन आ रहे हैं तो जामुन की आप गुठली हटा दीजिए, उसके जो स्लाइस हैं उसके साथ चीनी को पका लीजिए। मीठा खट्टा आप अपने हिसाब से देखिए और उसका क्रश बना के रख दीजिए। मैं तो इस तरीके से ही घर में रखती हूँ बना के, जिससे बिना सीजन में भी इसका एंजॉय किया जाए। तो ये जामुन की आइसक्रीम मैंने बना ली है। आप कई सारे और फ्रूट्स हैं, आप किसी का भी बनाइए। पहली आइसक्रीम मैंने जामुन से बनाई है, दूसरी आइसक्रीम मैं बना रही हूँ पान से। नॉर्मल मीठा पान जो आता है हमारे घर में, उस पान को आप ग्राइंड कर लीजिए और इस मिक्सी में ग्राइंड करके आप इस आइसक्रीम जो हाफ पार्ट में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। आपको पान का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग लगेगा। खाने के बाद हमें वैसे भी आइसक्रीम खाते हैं और पान का टेस्ट मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ये पान डालने से हुआ ये, कोई एसेंस डालने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत लगे तो हल्के से कुछ ड्रॉप्स आप ग्रीन कलर के आप डाल सकते हो। मैंने ऊपर से भी कुछ ड्रॉप्स ग्रीन के डाल दिए जिससे वाइट वाइट ना लगे, थोड़ी सी कलरफुल लगे। ये पूरी तरीके से आप स्किप कर सकते हो। अब इस आइसक्रीम को भी हम कवर करके और फ्रीजर में रख देते हैं। आइसक्रीम की आप कोई भी वैरायटी बनाएं, लेकिन कोन को आप इसी तरीके से बनाएं जैसा जैसे मैंने आपको बताया है। इतना परफेक्ट तरीका आपको बताऊंगी कि ना तो आपका बिगड़ेगा, पहली बार में ही आप परफेक्ट बना लेंगे। इन आइसक्रीम को हम फ्रीजर में रखते हैं। ये देखिए, मैं आपको फ्रीजर खोल के दिखा रही हूँ। 2 आइसक्रीम ऑलरेडी मैंने बना के रखी हैं पहले से ही, और 2 आइसक्रीम मैंने ये रखी हैं। ये देखिए 4 आइसक्रीम हो गई। अब 4 का एंजॉय करेंगे कल हम कोन के साथ। ये मैंगो है, लीची है, जामुन है और पान है। अब चलते हैं उस कोन को देख। आपको क्या करना है, सिर्फ एक घर का चम्मच लेना है, जो कि बड़ा सा चम्मच होता है, टेबल स्पून जैसा। 4 चम्मच पिसी चीनी ली है एक बर्तन में। 4 चम्मच मैंने मेल्टेड बटर लिया है। आप देसी घी ले सकते हो, रिफाइंड ले सकते हो, चॉइस आपकी है। बस सरसों का तेल ना लीजिए। बस दोनों चीजें लेने के बाद उसे मिक्स कीजिए। आधा कप डाल दीजिए मैदा, उसी कप से आधा कप डाल दीजिए नॉर्मल वाला दूध।
पांचवी चीज आपको डालनी ही नहीं है, कोई एसेंस नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं डालना है। एक और बात, जो कंसिस्टेंसी मैं आपको अभी बता रही हूँ सेम नाप से आप बनाइए। अगर आपने कुछ नाप आगे पीछे की, जैसे दूध कम डाला तो आपकी कंसिस्टेंसी मोटी हो जाएगी इसकी मिश्रण की, तो वो मोटा मोटा बनेगा। अगर आपने ज्यादा 1 चम्मच दूध डाल दिया तो क्या होगा, वो बैटर बहने लगेगा। अब लाइए आपके पास वो, जो कि जैसे हम गैस पर रखने वाला टोस्टर लाते हैं उसी तरीके से आजकल ये मशीन आने लगी है। ये किसी भी कंपनी की ले सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो, लोकल मार्केट से खरीद सकते हो, आसानी से मिल जा रही है। बस इसमें एक छोटी सी करछी डालिए, ज़्यादा ना डालिए, और इसे स्लो गैस पर, मीडियम गैस पर रखिए। डिपेंड करता है, मतलब जैसे जैसे आप बनाओगे ना सीख जाओगे कि स्लो करना चाहिए या मीडियम करना चाहिए, अपने हिसाब से करिए। इसे थोड़ा सीधा रखिए और प्रेस करते जाइए, फ्लिप करते जाइए दोनों तरफ से, जैसे टोस्टर हमारा आलू का सैंडविच या हम कोई भी सैंडविच बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसे निकाल लीजिए। बस यहाँ पे आपको फास्ट करना है, बहुत फास्ट आपको इसका कोन बनाना है। आप कोन बनाने के लिए जो टूल है ना, इस मशीन के साथ ही मिल जाते हैं, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। बस इस तरीके से बनाइए। पता है, बहुत साल पहले मैंने एक आइसक्रीम पार्लर में मशीन से कोन बनते देखा था। उस समय सोचा, क्या ये छोटा सा तवा बिना लाइट का नहीं मिल सकता जो हम घर में बना सके। आज वो बात सच हो गई। मुझे मार्केट में जैसे ही दिखा मैंने खरीद लिया और आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इसे बनाने में। आप चाहें तो आप इसे खरीदें, नहीं तो नॉर्मल नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं, जो कि मैंने पहले आपके साथ रोल शेयर किए हैं, वो नॉन स्टिक तवे पर ही तो शेयर किए हैं। आप उसी तरीके से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी का ऐड नहीं कर रही, बस मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ कि ये चीज मुझे, ये तवा मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, रखने में आसान, और इसे तवे पर हम यूज कर रहे हैं जैसे टोस्टर की तरह। और जो बच्चों के लिए जो चीज बन रही है वो बहुत ही अमेजिंग। तो बच्चों की छुट्टियों में वैसे भी हम कुछ ना कुछ तो उनको गिफ्ट देते हैं, तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मतलब बच्चों का तो बहाना होता है, बड़े भी बहुत इंजॉय करेंगे। और मार्केट से ज्यादा सॉफ्टी इसकी बढ़िया बनती है। मार्केट वाली सॉफ्टी इसके सामने बिल्कुल फीकी है, बेकार है। ये इतनी क्रिस्पी, इतनी क्रंची, इतनी मीठी, परफेक्ट बनती है कि आप खुशी हो जाओगे। इसे निकालते जाओ और कोन बनाओ। अगर आपने थोड़ी देर कर दी ना, तो पता है कई बार ये टूट भी जाता है, जैसे कि अभी मेरा टूटा। थोड़ा सा ही मैं स्लो किया और टूट गया। ये देखिए, हालांकि खाने में बड़ा मजा आता है, क्रंची होता है, पर टूट तो जाता ही है। तो आपको टूटे ना, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि फटाफट से आपको इसको कोन को लपेट देना है। अगर हाथ गर्म हो रहा है, जल रहा है, तो मेरी तरह पेपर नैपकिन भी यूज कर सकते हो, और कुछ सेकंड में ही ये तैयार हो जाता है। ये देखिए, जैसा कलर चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, और डार्क आपको दिख रहा है, पर वो खाने में वो भी बहुत मजेदार होता है। बस इसी तरीके से बनाते जाइए और एंजॉय कीजिए। और भी मैं कई डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि इसकी कटोरी कैसे बना लें। कटोरी में हम 2-3 स्कूप डाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं फिर से इसमें डाल रही हूँ। और हाँ, इस मिश्रण से टोटल कितने बने ये भी मैं आपके साथ बताऊंगी। तो ये पूरा वीडियो आखिर तक देखिए, कैसे हम इसमें आइसक्रीम भी सर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो सब देखिए। अब देखिए, एक प्लेट लिया मैंने, फटाफट से निकाला। अब ये टूल भी इसी के साथ ही मिलता है, और इसको ना दबा दीजिए। ये भी देखिए, पूरा दबाएंगे तो थोड़ा छोटा कटोरा बनेगा, अगर कम दबाएंगे तो थोड़ा कटोरा बड़ा बनेगा। एक मैं बड़ा कटोरा भी आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे फैमिली मिलकर खाए 3-4 स्कूप डालकर, तो वो बड़ा कटोरा भी बन जाएगा। जैसे कि मैंने ये रोल आपको तवे पर बनाकर दिखाए थे, ये भी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और फटाफट इन्हें फोल्ड करना होता है। इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। आप इस तरीके से भी बना सकते हो कोन को, अगर आपके पास कोई कोन का टूल हो तो ये आप इस तरीके से बना सकते हो और बच्चों को खुश कर सकते हो। और इसमें आइसक्रीम ही क्यों, आप इसमें फ्रूट क्रीम, कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, कई सारी चीजें सर्व कर सकते हो। अब एक और चीज आपको बताती हूँ, जैसे कि बेलन होता है ना हमारे घर में, उसे भी आप बेल सकते हो। जैसे हम क्रीम रोल, आगे आपको नेक्स्ट रेसिपी में आपको कभी भी क्रीम रोल बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, बिना झंझट के क्रीम रोल बने, हमें और क्या चाहिए। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया है, कितना आसान है इस क्रीम रोल को बनाना। और वैसे क्रीम रोल ही क्यों, आप वैसे रोल बनाइए, और पतले भी रोल बना सकते हैं, जैसे आइसक्रीम केक के ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और जितने सुंदर लग रहे हैं ना, खाने में कहीं ज्यादा उससे टेस्टी हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा कम दबाइए तो ये बड़ा सा फ्लावर बनेगा।
और ऐसा मत सोचिए जो लाइट कलर है ये सॉफ्ट होगा, डार्क कलर कड़क होगा, नहीं, लाइट कलर भी उतना ही कड़क हो जाता है। अब हम सारी आइसक्रीम लेकर आते हैं और मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। सबसे पहले पान की आइसक्रीम, भले ही सर्व ना भी कीजिए लेकिन बनाइए इसी तरीके से, आपको बहुत अच्छी लगेगी। कितनी आसान थी ना आइसक्रीम बनाने की ट्रिक। सॉफ्ट इतनी बनती है, मार्केट से ज़्यादा अच्छी बनती है। इसी तरीके से आप ये, मैंने काफ़ी सारी चेरी इस वक्त आ रही है, तो चेरी और मैंने थोड़ी सी रोज़ कलर का शरबत डाल दिया था। इसी तरीके से मैंगो आइसक्रीम के लिए मैंने मैंगो का जो क्रश बना के दिखाया था ना आपका फ्रूटी के साथ, वही मैंने इसके साथ डालकर बनाया था। ये देखिए, ये कौन सी थी हमारी आइसक्रीम? ये आइसक्रीम हमारी जामुन वाली थी। तो जामुन वाली आइसक्रीम भी इस तरीके से सर्व कर सकते हो। जैसा मन चाहे आप सर्व कीजिए, खाइए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए।